उसको पता है जिसको मैं बोल रही हूँ। मेरा वीडियो अगर सुन रहा है ना तो तेरा इलाज कंफर्म होगा, आज नहीं तो कल कंफर्म होगा। ये समझ जाते हैं, पता है कैसे? जैसे अपने घर के आगे कुत्ते छोड़ देते हैं, बस इनके कुत्ते के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं नारी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ, लेकिन दूसरा रूप मेरा चंडी का भी है। कमियां तो हमारी है ना, तुम्हें बिना सोचे समझे हम राजगद्दी दे देते हैं। मीडिया कर्मियों से मैं कहूंगी कि आप ऐसे काम ना करें। आए दिन ऐसी बकवासबाजी होती है, आए दिन हमें टारगेट किया जाता है। मैं कहती हूँ आए दिन टारगेट होने के बाद में क्या होता है कि हम कह देते हैं कि आंदोलन करेंगे, फलाना दिन आंदोलन होगा, ढिमका दिन आंदोलन होगा। क्या पड़ा आंदोलनों में? आप बताइए मुझे, क्या पड़ा आंदोलनों में? रोज आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन से होता क्या है? अरे जिस आदमी को घर के उसकी लुगाई भी नहीं जानती, उसको हम फेमस कर देते हैं। किस लिए? एक आंदोलन करके। उदाहरण ताजा ताजा आगरा वाला। मुझे बताइए, उस रामजी लाल नाम के कीड़े के कोई जानता था क्या? नहीं जानता था ना। अब छोटे से बच्चे को उठा के पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि रामजी लाल नाम का कीड़ा कौन था। एक जातिवादी कीड़ा। उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। अब वो हाथ उठा उठा के रोजाना आवाज लगाता, हाय रे कंडीशन आ गई, हाय रे कंडीशन आ गई, मेरे घर में घुस गई, मेरे को मारेगी, मेरे को ये करेगी, मेरे को वो करेगी। क्यों? तो तुम्हें पहले समझ में नहीं आता क्या कंडीशन आ रही है नहीं आ रही है? करनी सेना इलाज करने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी ने तभी बनाई है ताकि आप लोग उल्टे बोलो और हम तुम्हें चपीट दें फिर बढ़िया वाला। गत दिनों में आपने देखा आपके दादावाड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मर्डर होने के बाद में चारों तरफ शिथिलता आ गई थी। चारों तरफ हम ऐसे हो गए थे कि टूट गए हैं, अब क्या ही करेंगे, क्या ही नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों का हौसला और मजबूती जब मुझे मिली तो देख लीजिए, आज वही करनी सेना फिर से खड़ी हो गई है उन गुंडों का जवाब देने के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जो करनी सेना बनाई है ना, वो करनी सेना 22 राज्यों में है और 22 राज्यों में घूम रही है। तो मैं कह देती हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं ना, उसको पता है जिसको मैं बोल रही हूँ। मेरा वीडियो अगर सुन रहा है ना तो तेरा इलाज कंफर्म होगा, आज नहीं तो कल कंफर्म होगा। क्योंकि इनको अपन लोग थोड़ा बता देते हैं ना तो ये समझ जाते हैं, ये समझ जाते हैं। पता है कैसे? जैसे अपने घर के आगे कुत्ते छोड़ देते हैं, बस इनके कुत्ते के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। वो डराने के लिए, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कुत्ते का मतलब समझ गए ना? हाँ वही, ठीक है। तो इनकी औकात इतनी है, हमें तो जब तक अपने दम से खड़े हैं ना, अपने को हिलाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन मजबूत इरादा और मजबूत हौसले, जब तक महाराणा प्रताप जी के आदर्शों पे चलोगे तब तक हमें ऐसे ही हौसले मिलते रहेंगे। और मैं बता दूं आपको कि ये जो गिद्दड़ भभकियां आए दिन मुझे भी आती हैं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नारी हूं, मैं लक्ष्मी भी हूं, लेकिन दूसरा रूप मेरा चंडी का भी है। तो चंडी बख्शती नहीं है। अगर घर की लक्ष्मी है औरत तो दूसरा रूप चंडी भी है। इसलिए क्षत्रियों को छेड़ने से पहले मैं आगाह करती हूँ कि जब जब तुम हमें छेड़ोगे तो एक लक्ष्मी की जगह एक चंडी को तैयार करने लग रहे हो, समझ लो छोड़ेंगे नहीं, फिर हम छोड़ेंगे नहीं कभी भी। अब शौर्य की और महानता की बातें अगर करें तो रात से लेकर सुबह हो जाएगी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो किया ही इतना है। लोग दो दो कोड़ी के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे महापुरुषों ने किया है। मैं कहती हूँ अगर हमारे महापुरुष नहीं होते ना तो तुम लोग मिलते ही नहीं, पता नहीं कौन सी गली में घुसे बैठे मिलते। अरे हमारे महापुरुषों की बदौलत तो तुम लोग आज आराम से बैठे हो, राजपाट कर रहे हो। कमियां तो
तो हमारी है ना, तुम्हें बिना सोचे समझे हम राजगद्दी दे देते हैं, अपने घरों में जगह दे देते हैं। मैं कहती हूँ आज मंच के माध्यम से आप मेरे इतने भाई और बहनें बैठी हैं, मेरा ये वीडियो आप सबको दिखाना कि जब तक हम खुद सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम राजनीति के पक्ष में नहीं आएंगे, जब तक हमारे बीच से हमारा एक भाई नहीं आएगा, जब तक हमारे बीच से एक हमारी बहन नहीं आएगी, तब तक हमारी बात ना लोकसभा में पहुंचेगी और ना कहीं भी कोई भी मामले में उठेंगी। राजनीति में आना सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके दादा ने सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने कहा था कि सीडी हम बनेंगे, सीडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनेगी। आपको तो बुलंदियों को छूना है, उन बुलंदियों तक आपको हम लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आप लोगों को बीच में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बिना संघर्ष के आप सीधे सीढ़ी पे चढ़ जाओ। अगर विपक्षियों को जवाब देना है तो आपको राजनीति में सक्षम होना पड़ेगा और उसके लिए साथ हम देंगे, आपको पार्टी हम देंगे। RLSP नाम की पार्टी हमने बना रखी है, आपके दादा ने लॉन्च भी की थी। जिस भी भाई को जब भी चुनाव लड़ना होगा साथ खड़े होकर के और ठरके से आपको वोट दिलाएंगे। आप सब एक हो जाओ और साथ रहो, साथ रहोगे तो कोई भी हिलाने वाला नहीं बनेगा आपके बीच। जैसे सुखदेव सिंह जी कहते थे कि अगर एक रहोगे, नेक रहोगे तो बड़े से बड़ी ताकत भी आप आकर के आपके चरणों में कहेगी ठाकुर साहब पांव लागू, लेकिन उसके लिए एक होना पड़ेगा।